शिकुंज बिहारी हरदास राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो Q&A सेशन है। लड्डू गोपाल जी से जुड़े कुछ सवाल जो आप सभी भक्तों ने लाइव सेशन में पूछे थे, तो मैं उन्हीं सारे सवालों के जवाब जो है इस Q&A वीडियो में कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो हम देख लेते हैं बिना देरी करे। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो अंशु मासी जो लाला के लाइव सेशन में आती हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने पूछा था कि दिन में हम जब बार-बार वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो क्या हमें हर बार नहाना होता है या फिर हम वॉशरूम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कैसे क्या करें और इसके बाद से जो है हम लाला की सेवा में एंटर करें। एग्जैक्ट उनका क्वेश्चन, उनके पूछने का ये मतलब था कि जब हम बार बार वॉशरूम जाते हैं तो शुद्धिकरण कैसे करें। तो देखिए, पहले तो एक पल के लिए तो मुझे समझ नहीं आया था कि अंशु जो है वॉशरूम का पूछ रही हैं या फिर कभी गलती से जैसे हमारा कभी पेट गड़बड़ हो जाए, हमें टॉयलेट जाना पड़े, उसका पूछ रही थी। तो आपको देखिए, कहते हैं ना समझदार को तो इशारा काफ़ी है, तो मैं यहाँ से उस तरह से वर्ड नहीं बोल सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि देखिए वॉशरूम एक अलग चीज़ है और टॉयलेट जाना एक अलग चीज़ है। तो वॉशरूम तो देखिए, हमें जब-जब आप पानी पिएँगे तब-तब आपको फ़ील होगा कि हाँ, अब वॉशरूम जाना है हमें, तो आप वॉशरूम कई बार यूज़ करते हैं। दिन में मल्टीपल टाइम जो है आपको ऐसे वॉशरूम यूज़ करना ही पड़ता है। अगर हम नहीं करें तो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। इसीलिए आपको पता है, इंडिया गवर्नमेंट ने जो है कितने सारे कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, जगह-जगह पे टॉयलेट वॉशरूम्स बना दिए हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जितनी बार आप पानी पिएँगे आपको वॉशरूम यूज़ करना ही पड़ता है। तो ऐसे में हम लाला की सेवा में एंटर करते हैं तो फिर हमारा शुद्धिकरण कैसे हो? तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी आपसे कि गृहस्थी जो रहते हैं ना, जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, उनके लिए ये वाला जो नियम है ना वॉशरूम यूज़ करने वाला, इसमें थोड़ी-सी छूट मिलती है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक संत महात्मन और एक गृहस्थी के जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप सोचिए कि हम संत जीवन जिएँ तो वो कहीं न कहीं हमारे लिए थोड़ा-सा इम्पॉसिबल होता है। और वैसे हम नहीं रह सकते जैसे हमारे गुरुजन रहते हैं। तो गुरुजन तो हमारे ऐसे रहते हैं कि देखिए, वो 3 टाइम्स जो है स्नान करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, फिर शाम को करते हैं, फिर अगर जैसे किसी गुरुजन भागवतम है, उनकी कोई कथा है, तो उससे पहले भी वो व्यास गादी पे बैठने से पहले स्नान करते हैं। बहुत बारीकी से मैं समझा रही हूँ, बहुत डिटेलिंग में मैं इसका आंसर दे रही हूँ। तो देखिए, ऐसे में गुरुजन से हम अपना कोई कंपैरिज़न नहीं लगा सकते, क्योंकि हम गृहस्थी हैं। हमारा एक टाइम नहाना हो जाए वही हमारे लिए पूरा दिन भर का बहुत बड़ी बात होती है कि हमने एक टाइम भी नहा लिया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्योंकि हमें घर के सारे ही हाउस होल्ड जो काम होते हैं वो सब करना पड़ता है हमको। तो ऐसे में हम क्या करें, तो अंशु का जो सीधा-सीधा सवाल था मैं उसी का ज़्यादा तोड़-मड़ोड़ के नहीं देती हूँ और सीधा-सीधा आंसर देती हूँ कि हमको कैसे शुद्धिकरण करना है। तो हमारे गुरुजन, जैसे आपने पानी पिया, आपको वॉशरूम आए और फिर आप वॉशरूम यूज़ करने चले गए, तो आपको क्या करना है कि हाथ-मुँह जो है, हमारे गुरुजन तो ये बोलते हैं कि हाथ जो रहते हैं हमारे, एल्बो जो हमारी रहती है ना कोहनी से नीचे-नीचे, और पैर हमारे जो हमारी हाफ थाई बोलते हैं जिसको आप समझ सकते हैं, मतलब घुटने से नीचे-नीचे। तो आपको ऐसे पैर हाथ-मुँह धोने हैं, 3 बार आपको कुल्ला करना है। उस कुल्ले का मतलब होता है आचमन, आपके मुख शुद्धिकरण और पूरी बॉडी का शुद्धिकरण हो जाता है। तो अंशु को मैं इसका फाइनल आंसर यही दूँगी कि लाली, जितने भी बार आप वॉशरूम जा रहे हैं, आप अपने हाथ-मुँह अच्छे से धो लीजिएगा। 3 बार आप कुल्ला करेंगे तो आपका शुद्धिकरण होगा और वापस आप अपने लाला की सेवा में पहुँच जाएँगे। ये मेरा बहुत ही क्लियरली आपको आंसर है। चलिए, मूव ऑन करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, वो पूछा है ध्रुव ने। ध्रुव ने
लाइव सेशन में ध्रुव जो है काफ़ी टाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो जितने जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं उन पे अभी बैक टू बैक आंसर दे देती हूँ। तो सबसे पहले आई थिंक ध्रुव ने पूछा था कि दी लाला को सुलाने का सही टाइम क्या है और लाला को दिन में कितनी बार भोग हम पधराएं, और लाला को उठाने का सही टाइम, जगाने का, सुलाने का, और लाला को कितने टाइम्स भोग लगाएं। तो इन इन सवालों के भी मैं आंसर Q&A में करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट और भी हम सवाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि लाला को कितनी बार भोग लगाना है। तो देखिए, लाला को जो है 5 टाइम्स भोग लगाए जाते हैं। यशोदा मैया 7 टाइम्स भोग लगाती थी। 7 बार हमारे कन्हैया यशोदा मैया के घर पे खाते थे। 7 बार या 8 बार, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन 8 पहर खाते थे जहाँ तक मुझे याद है। तो 8 पहर हमारे कन्हैया खाते थे। तो 8 पहर तो शायद हम नहीं लगा सकते, लेकिन 5 पहर तो हमारा हो ही जाता है। देखिए 5 पहर मैं बताती हूँ आपको कि मॉर्निंग में लाला के एक स्नान से पहले और एक स्नान के जस्ट बाद, कभी भी आप मंदिर गए होंगे तो एक चीज़ आपने हल्की सी जो नोटिस की होगी कि जब भी आरती होती है उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। ठीक है, मॉर्निंग में भी आरती होगी तो उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। इसका मतलब हमारे कन्हैया को आरती के जस्ट बाद भोग लगता ही लगता है। तो अब आप समझिए कि 2 टाइम तो यही हो गया हमारा। एक आपने मॉर्निंग में आरती की, उसके बाद अपने कन्हैया को एक प्रसादी देना है, और एक जब अपने शाम को आरती की उसके बाद लाला को प्रसादी देना। तो ये 2 टाइम्स तो कंपलसरी है। फिर एक मॉर्निंग का हो गया बाल भोग, एक रात्रि का हो गया शयन भोग, तो ऐसे करके 4 हो गए। ठीक है, इसके बाद लाला हमारे जब संध्या में उठते हैं, आरती से पहले एक भोग लगता है लाला को, तो ऐसे करके हमारे 5 भोग हो गए। अब मैं आपको पूरा होल डे का काउंट करवाती हूँ कि ऐसे ऐसे करके तो हम ना 6 से 7 बार भोग लगा ही लेते हैं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि जब हमारे कन्हैया जागते हैं तो हम उनको दूध भोग देते हैं, जिसको बोलते हैं हम बाल भोग। तो लाला को दूध भोग, और उसके साथ आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके घर में अवेलेबल हो तो आप दे सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, दूध भोग उसके साथ मिश्री या दूध में मिश्री डाल के आप दे सकते हैं। इसके बाद लाला थोड़ी देर गैप से थोड़ी देर बैठे रहते हैं या कुछ खेलते रहते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है लाला को स्नान कराने का टाइम। स्नान के बाद फिर आरती होती है, आरती के बाद लाला को एक भोग दिया जाता है, वो भी बाल भोग में ही काउंट किया जाता है। तो हो गए 2 भोग। इसके बाद लाला के लिए हम लंच लंच प्रिपेयर करते हैं, जिसको राजभोग बोलते हैं, और जो कि बहुत हैवी लगाया जाता है, जिसमें आप 2 तरह की सब्जी, जो कुछ आप ज़्यादा से ज़्यादा हैवी जो बना सकते हैं लाला के लिए, आप वो बनाइए। तो राजभोग में आपको जो है बहुत अच्छा लाला को खाना खिलाना है, जिससे दिन भर उनका पेट भरा रहे। तो राजभोग हो गया, ऐसे करके हमारे 3 भोग हो गए। फिर हमने लाला को शयन करवा दिया। जब दोपहर में सो गए लाला, शाम को जागे 5-6 बजे, जब भी आप लाला को उठाते हैं। इसके बाद एक और भोग हो गया, तो कितने भोग हो गए हमारे? 4 भोग हो गए टोटल। तो जब उठेंगे लाला तो कुछ भूख ज़रूर लगेगी। शाम को हमारा भी मन करता है चाय, कॉफ़ी, दूध कुछ भी पीने का, तो हमारे कन्हैया को भी थोड़ी-थोड़ी भूख लग जाती है राजभोग के बाद। तो फिर शाम को जब लाला उठेंगे तो ये हो गया हमारा भोग। ऐसे करके हमारे टोटल हो गए हैं 4 भोग। ठीक है, 2 मॉर्निंग में लग चुके, एक राजभोग और एक संध्या भोग। इसके बाद हम आरती करेंगे, उसके बाद प्रसादी वितरण होता है। मतलब हम लाला को आरती के बाद भी थोड़ा-मोड़ा कुछ आप दे ही सकते हैं, चाहे आप मिश्री दे दें, चाहे मीठा घर में कुछ हो वो दे दें। तो ऐसे करके हमारे हो गए 5 भोग। ठीक है, इसके बाद लाला को हम रात्रि का भोग देते हैं, जिसमें आपके घर में जो भी बनता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल कुछ भी, वो आप दीजिए लाला को। ठीक है, तो कितने हो गए? 6 हो गए, और रात्रि में लाला को दूध भोग दिया जाता है। तो ऐसे करके 7, और आप चाहें तो कभी-कभी लाला को हम भी अष्टपहर भोग दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके आप भी अपने लल्ला को 5 से 6 बार भोग आराम से दे सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हमारा 6 से 7 बार भोग प्रसादी लग जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ इनकी टाइमिंग क्या है। बाल भोग देने का टाइमिंग जो है वो अर्ली मॉर्निंग होता है, अर्ली मॉर्निंग नहीं सॉरी, जैसे जब भी आपके लाला जागें तब देना होता है। फिर एक स्नान के बाद उनको देना होता है भोग। इसके बाद एक राजभोग होता है, जिसका टाइमिंग 12 से लेकर 2 बजे तक का होता है। आप 12 से लेकर 1:30 बजे तक लाला को राजभोग दे दीजिएगा। फिर लाला सोते हैं, फिर शाम को उठते हैं, तो जो संध्या भोग होता है लाला का, वो 5 से 6 बजे के बीच आप दे सकते हैं। फिर 7 से साढ़े 7 8 बजे तक आपकी आरती हो जाए तो 7:30 बजे के अराउंड आप लाला को एक और भोग दे दीजिएगा।
फिर लाला का डिनर जो होता है वो 8 से साढ़े 8 बजे के बीच आप दे दें, या 9 बजे तक जब भी आपके घर में बन जाए। फिर आपको एक शयन भोग देना रहता है जिसको दूध भोग बोलते हैं, वो भी लाला को सोने से 15 मिनट पहले आप को देना रहता है। तो ऐसे करके हम भी अपने कन्हैया को अच्छे टाइमिंग के साथ अच्छे भोग लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि हमारे लाला को हमें मॉर्निंग में कितने बजे जगाना चाहिए और रात्रि को कितने बजे सुलाना चाहिए। तो देखिए सबका अपना अपना रूटीन अलग होता है, सबके अपने अपने घर के रूटीन्स अलग होते हैं। तो जैसे आपके घर का रूटीन है ना, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि लाला को कोई पत्थर की लकीर होगी है कि जितने बजे आपने कहा उतने ही बजे आपको सुलाना, ऐसा नहीं है। जब आप कंफर्टेबल हो, जब आपको लगे कि हाँ अब लाला का उठने का अच्छा टाइम है, लाला ने अच्छी नींद ले ली होगी, तो आप लाला को उठा दीजिए। वैसे मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, 8 बजे तक आप ठंडियों में लाला को 8 से साढ़े 8 के बीच उठाइएगा। वहीं गर्मियों में आप 8 बजे तक लाला को उठा दीजिएगा। सुलाने का जो टाइमिंग है वो 10 बजे के अंदर अंदर सभी लालाजन हमारे सो ही जाते हैं ऑलमोस्ट। तो देखिए वो भी हमारे घर के काम पर डिपेंड करता है और लाला के सोने के ऊपर डिपेंड करता है कि लाला आपके कितनी देर सोते हैं, दोपहर में कितनी देर सोते हैं। जैसे मैं पर्सनली अपना कृषु का रूटीन बताती हूँ कि लाला दिन में इतना सो लेते हैं कि फिर रात में जल्दी नहीं सुला पाती। फिर आप सभी भक्त जानते हैं लाइव सेशन रहता है, इसकी वजह से हमारे कन्हैया 10:15 बजे तक सोते हैं और कभी कभी लाइव सेशन में ही देर हो जाती है। जैसे ठंडियों में तो मैं ट्राई करती हूँ कि लाइव सेशन ना मैं टाइम से ही एंड कर दूँ, गर्मियों में ज़रूर हम लोग लाला को 10:30 तक सुला पाते हैं। तो मेरा तो अपना पर्सनल थोड़ा-सा रीज़न है, क्योंकि मुझे लाइव सेशन करना रहता है, बाकी आप नहीं करते हैं कुछ ऐसा, तो फिर आप अपने लाला को जो है 9:30 10 ओ क्लॉक के बीच में सुला दीजिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन लाला से रिलेटेड होते हैं, तो अभी रैंडम तो मुझे जितने आ गए थे मेरे दिमाग में मैंने बता दिए हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो मैं उन पे वीडियो बना पाऊँगी। बहुत सारे भक्त इस चीज़ को लेके भी कंफ्यूज होते हैं कि दी लाला हम कहाँ से लेके आएँ। और नंबर में भी बहुत सारे भक्त कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। एक क्वेश्चन और जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये रहता है कि हम कितने बड़े लाला को अपने घर पे पधराएँ और लाला को कहाँ से हम लें। तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि देखिए 5 से 6 नंबर 7 नंबर के बीच के लाला आप अपने घर पधराइए। मेरा अपना पर्सनल उससे कोई बेनिफिट नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये 6, 7, 5 नंबर की जो लाला रहते हैं ना, उनके पोशाक हमारे लोकल में भी हमें मिल जाते हैं। उनकी जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाती है। अगर आप बड़े लाला पधराते हैं तो कभी-कभार आपको पोशाक को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ही मैं सजेस्ट करूँगी। और वैसे हमारे गुरुजन भी कहते हैं कि लाला जो है हमारी हथेली के बराबर उनकी हाइट हो, इतने लाला अपने घर पे रखना चाहिए। बाकी तो फिर ऐसा है कि आपका जैसा मन, देखिए लाला जिस स्वरूप में आपके घर आए, जितने भी बड़े आए छोटे आए कोई हो, लाला है वो तो फिर आपका मन है, जो भी लाला आपके घर आ गए हैं अच्छे से उनकी सेवा आप स्वीकार करिए। फिर एक और रैंडम क्वेश्चन मुझे आ गया अभी माइंड में कि देखिए लाला की प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी है या नहीं है? लाला को जब हम लेके आते हैं तो क्या करें? क्या प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी है? ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल रहता है। तो देखिए हमारे गुरुजन जो बताते हैं वो बताती हूँ मैं आपको कि लाला को जब आप घर लेके आते हैं, जिस दिन आप लाला को लेके आते हैं उसके दूसरे दिन आप जो है लाला के पंचतत्व स्नान करवा दीजिए, उसी से लाला। और जैसे ही हमारे नन्हे लाला का पहला कदम पड़ता है ना हमारे घर पे, तो वो ऑटोमेटिक प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अगर आप लाला को वृंदावन से लेके आते हैं तो बांके बिहारी लाल के दर्शन करवा लाइएगा, वहीं से लाला में स्वयं साक्षात उनका अंश भी आ जाता है। तो ऐसे करके आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन अगर आपका मन है कि घर पे लाला आए हैं तो थोड़ा सा उत्सव भी हो जाए, कुछ प्रोग्राम भी हो जाए, तो तब आप जो है अपने जो जान पहचान के पंडित जी हैं उनसे पंच तत्व स्नान या जो भी विधि विधान से पूजा अर्चन प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। वैसे तो हमारे घर में जो लाला होता है ना वो चल प्रतिमा होती है, आप समझ सकते हैं कि हमारे लाला जो है चलाएवान होते हैं। चलाएवान इन द सेंस कि लाला को हम लेके यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए इनको एक जगह पे प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाता। मंदिरों में प्रभु को एक जगह बिठाया जाता है, उनकी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होती है। और उनको उनको उनकी जो
प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, वो चलायमान नहीं होती। लेकिन वहीं हमारे घर पे जो लाला होता है ना, उनकी जो प्रतिष्ठा होती है ना, वो प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो चलायमान होती है। यानी आप लाला को लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। इसलिए आपको नॉर्मल अभिषेक से ही लाला को प्राण प्रतिष्ठित करना रहता है। और वैसे तो जैसे जैसे आप लाला की सेवा करते हैं ना, स्वतः ही उनमें प्राण आ जाते हैं। तो वैसे और लाला का पहला कदम हमारे घर पे पड़ता है ना, तो भी उनके जो है ऑटोमेटिक लाला में स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। तो ऐसे करके आप अपने लाला की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये Q&A सेशन? आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको और भी कुछ सवाल पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही एक और Q&A बना दूँगी। थैंक यू सो मच, आपने सुना मुझे। और हम मिलेंगे अब अल्लाह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।